नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत क्लासेस में। आप सभी की कुशलता की आशा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने NCERT रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ा था, जिसमें हमने पाठ की व्याख्या तथा व्याकरण के बारे में आलोचना की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का वीडियो इस श्रृंखला का दूसरा तथा अंतिम वीडियो है, जिसमें हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। तो चलें अभ्यास की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न, जैसा कि हमने दूसरे लेसन में भी किया था, तो यहाँ पर भी पहला प्रश्न जो है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करना है, उच्चारणों पर आधारित है। जब तक आप अच्छे से सही तरीके से किसी भी भाषा को नहीं बोल पाते हैं, उसकी शिक्षा जो है वो अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर हमें जो दिए गए हैं उच्चारण करने के लिए शब्द, वो सारे नंबर्स या संख्याएं हैं। तो संख्याओं को पहले समझ लेते हैं। विंशति ही मतलब 20, द्वाविंशति ही मतलब 2 अधिक 20 यानी कि 22, चतुर्विंशति ही मतलब 4 अधिक 20 तो 24, पंचविंशति ही मतलब 5 अधिक 20 तो 25, अष्टाविंशति ही मतलब 8 अधिक 20 तो ये क्या हुआ 28, नवविंशति ही 9 अधिक 20 तो 29, त्रिंशत मतलब 30, द्वात्रिंशत मतलब 32, 2 अधिक 63, त्रयस्त्रिंशत 3 अधिक 63 मतलब 33, चतुस्त्रिंशत 4 अधिक 30 मतलब 34 या 34, अष्टात्रिंशत मतलब 8 अधिक 30 या 38, नवत्रिंशत 9 अधिक 30 यानी कि 39 या 39, चत्वारिंशत यानी कि 40, द्विचत्वारिंशत 2 अधिक 40 मतलब 42, त्रयश्चत्वारिंशत 3 अधिक 40 मतलब 43 या 43, चतुश्चत्वारिंशत 4 अधिक 40 यानी कि 44, सप्तचत्वारिंशत 7 अधिक 40 यानी कि 47, पंचाशत यानी कि 50। तो चलें दूसरे प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे अगर प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे। तो किसके घर में थे, श्रीकंठ के घर में। यहाँ पे कस्य, तो श्रीकंठ अकारांत पुल्लिंग शब्द होने की वजह से उसका षष्ठी एकवचन क्या आएगा, श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न, कस्य गृहे कर्मकरः नासीत्, किसके घर में कर्मकर या नौकर चाकर नहीं थे। किसके घर में नहीं थे, कृष्णमूर्ति के घर में। कृष्णमूर्ति इकारांत पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे भी कस्य आया है, तो कृष्णमूर्ति के षष्ठी एकवचन में क्या होगा, कृष्णमूर्तेः। कृष्णमूर्तेः गृहे कर्मकरः नासीत्। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ के आतिथ्य किन लोगों ने किए। के यहाँ पे बहुवचन है, मतलब 2 से ज्यादा है। किन लोगों ने किए, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता 3 हो गए तो बहुवचन हो गया। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। चौथा प्रश्न, प्रत्येकं चतुर्थवर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति, प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। हर साल फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन चौथे वर्ष में यह 29 दिन का महीना हो जाता है। तो उत्तर क्या आएगा, प्रत्येकं चतुर्थवर्षे फरवरी मासे 29 दिनानि भवन्ति।
5वां प्रश्न, कति ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं। हम जानते हैं कि भारत में हम 6 ऋतुओं का अनुभव करते हैं, तो ऋतुएं 6 होते हैं। 6 ऋतवः भवन्ति। 6ठा प्रश्न, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकर या नौकर हैं। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अभी तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिनते हुए उसके सामने संख्यावाचक शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पे जितने सारे चित्र दिए गए हैं, कितने हैं, नंबर्स कितने हैं उनके, हर एक ग्रुप में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों को गिनना है और नीचे उनकी संख्या लिखनी है। तो पहले क्या आया है, मटका। मटका को संस्कृत में क्या कहते हैं, घट। घट शब्द जो है वो नपुंसकलिंगी है, तो घटम घटे घटानी। और यहाँ पे कितने घट हैं, 1 2 3 और ये ऊपर 6, ऐसे 18 होते हैं। तो संस्कृत में इसको अष्टादश घटानी। यहाँ पर क्या है, आम है। आम को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, आम्रम, और बहुवचन में आम्राणी। तो कितने हैं, ये 1 2 3 और ये ऊपर 7 हैं, तो 7 और 3 21, 21 आम्राणी। आगे आगे ये क्या है, ये बॉल है, जिसको हम संस्कृत में कंदुक कहते हैं। ये भी नपुंसकलिंगी है। और कितने बॉल हैं, कितने कंदुक हैं, 1 2 3 और ये ऊपर 5, तो ये से 15 हुए। 15 कंदुकानी। और ये क्या है, ये है मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ कितनी हैं, मोमबत्ती को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सिख्तवर्ती का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 36 या 37 सिख्तवर्तिकाः। नीचे आइए देखते हैं कितने हैं, ये कैंचियाँ हैं। कैंची को क्या कहते हैं, कर्तरिका। कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6, तो 24 कर्तरिकाः। और यहाँ पर पत्राणी, 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 33 पत्र होते हैं। तो 33 पत्राणी। उत्तर देख लेते हैं। 18 घटानी 21 आम्राणी, 15 कंदुकानी 37 सिख्तवर्तिकाः, 24 कर्तरिकाः, 33 पत्राणी। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। यहाँ पर अंक दिए गए हैं और मंजुषा में उन अंकों को संख्या में लिखी गई है। तो शब्दों में जो लिखा गया है उसको अंकों के सामने लाकर लिखना है। तो पहला क्या है, 28। 28 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टाविंशतिः। 27 को सप्तविंशतिः, 30 को 63, 31 को 31, 24 को चतुर्विंशतिः, 40 को 44, 50 को 50। अभी उत्तर देख लेते हैं। अष्टाविंशतिः, सप्तविंशतिः, 63, 31, चतुर्विंशतिः, 44 और 50। अभी 5वां प्रश्न देख लेते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर मंजुषा से पदों को चुनिए और वाक्य रचना कीजिए। तो पहला चित्र क्या बताता है, एक कृषक है जो क्षेत्र में कृषि कर रहा है। दूसरा चित्र क्या बताता है, 2 कृषक हैं जो खनन कार्य कर रहे हैं। और तीसरा चित्र क्या बताता है, तीसरे चित्र में 3 कृषक हैं जो बीज या पौधों का रोपण कर रहे हैं, बो रहे हैं। तो हम अभी वाक्य रचना करेंगे। पहला, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। दूसरा वाक्य, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। और तीसरा जो चित्र है, एते कृषकाः धान्यं
रोपयन्ति। तो एक बार उत्तर देख लेते हैं। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। देखते हैं छठा प्रश्न। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाते हुए प्रश्नों का निर्माण करें। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। अहम स्वावलंबनस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि। मैं स्वावलंबन का सुख रोज अनुभव करता हूँ। यहाँ पे प्रश्न बनाया है स्वावलंबनस्य के आधार पर। तो अहम कस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि। ये ध्यान में रखें कि जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसका लिंग वचन विभक्ति क्या है, उसी के आधार पर हम जो प्रोनाउन या जो सर्वनाम लेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो उसी के आधार पर होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी लिंग वचन विभक्ति जो है रेखांकित पद के आधार पर रहेगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति को रेखांकित किया गया है। तो इसका लिंग वचन विभक्ति क्या है? यह प्रथमा विभक्ति एकवचन और पुल्लिंग है। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिंग, इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या आएगा? कः। कः सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अधुना गृहे कोऽपि कर्मकरः नास्ति। अभी घर में कोई भी कर्मकर या नौकर नहीं है। तो किसके नीचे दिया गया है, रेखांकित किया गया है? गृहे। गृहे यहाँ पे क्या है? पहले इसका लिंग वचन विभक्ति निर्धारण कर लेते हैं। तो इसका लिंग है नपुंसकलिंग और विभक्ति जो है वो सप्तमी एकवचन है। तो यहाँ पर सप्तमी एकवचन नपुंसकलिंगी पर प्रश्न आएगा। नहीं तो हम इसकी जगह पर स्थान जहाँ पे आता है वहाँ पर हम कुत्र भी ले सकते हैं। अधुना कुत्र कोऽपि कर्मकरः नास्ति। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। नक्षत्राणाम आवागमनम स्वयमेव भवति। नक्षत्रों का आना जाना अपने आप से होता है। नक्षत्राणाम, यहाँ पे नक्षत्राणि, नक्षत्र शब्द जो है वो नपुंसकलिंगी है और नक्षत्राणाम यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है, बहुत सारे नक्षत्र होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा? केशाम आवागमनम स्वयमेव भवति। चौथा देख लेते हैं। एकस्मिन् वर्गे 17 छात्राः अपठन्। एक ही कक्षा में 17 छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा? 17 मतलब नंबर आया। नंबर आए तो हम क्या करते हैं? कति ले लेते हैं। तो कति जो है वो नपुंसकलिंगी अव्यय है। नपुंसकलिंगी तो नहीं बोलेंगे, इसको हम अव्यय कहते हैं। एकस्मिन् वर्गे कति छात्राः अपठन्। आगे चलें। प्रश्न सातवां प्रश्न क्या कहता है? मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। 60, 63, 31, 2, 12, 28 ही। तो ये सारे नंबर्स या संख्याएं दी गई हैं, उनको अपने हिसाब से वाक्यों में भरना है। डैश ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं हैं। मासाः 12 भवन्ति। महीने 12 हैं। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। और आखिरी का मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो एक बार आंसर आप लोग देख लें। आशा है आप लोगों को यह लेसन भी, यह पाठ भी समझ में आया होगा। किसी को कोई भी संदेह रहे तो कृपया कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हर संदेह को मैं
निकाल सकूं। धन्यवाद।